So I think both countries के equally chances होंगे इस series में. I don't see it will be a one-sided series. It's a beautiful sport and it's a skill versus skill. We will try and bring our best skills and I know India will bring their best skills. और सर फिर देखा जाएगा मैच वाले दिन क्या होगा. Sometimes your best is good enough and the other days it's not. But that's the beauty of sport. Not every day is the same. जी भाई साहब, इंडियन टीम के हालात जज्बात इतने आजकल खराब चल रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे के कैप्टन सिकंदर रजा ने कहा है कि इंडिया फेवरेट नहीं है ये T20 सीरीज जीतने के लिए. जिम्बाब्वे आई है, जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ी उनकी मेजर्ड अप्रोच रहती है, चाहे बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो. उस टीम ने जो है भाई क्वालिटी दिखाई है. और क्यों ना हो भाई, एक ग्रोथ ऑफ क्रिकेट की बात होती है, तो क्यों ना यहां से जिम्बाब्वे वापस खड़ी हो जाए. डेफिनेट दोनों ही फेवरेट है. जिम्बाब्वे भी जीत सकती है और इंडिया भी जीत सकती है. सिकंदर रजा ने कहा है कि रिसेंट टाइम में जो है ना वो जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और इंडिया फेवरेट नहीं होगी, हम भी फेवरेट होंगे. वो तो मतलब मैदान में पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सिकंदर रजा. अब हम एग्जाम देंगे फाइनल वाले 23, 25 और 26 जुलाई को वर्सेस जिम्बाब्वे. जब बाबर आजम को अपना करियर बचाना होता था ना तो सीधी उसको जिम्बाब्वे दिखती थी. ये जितनी बकायती है ना, ये लर्निंग, ये मिस्टेक्स करेंगे, ट्रांजिशन, ये जैसे ही जिम्बाब्वे का मैच जीतेंगे, देखा कहा था ना मैंने, देखा भाई साहब, देखा भाई कहा था ना, अरे जिम्बाब्वे से भी नहीं जीतोगे. अब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भाई एक बड़ा मैच है टीम इंडिया के. इंडिया ग्रैंड कमबैक करने के लिए रेडी है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि कमबैक हमेशा टीम इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग रहा है. इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं. अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है. शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है, उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को. इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी. सिकंदर रजा के पास अभी भी T20 के 2 साल तो हैं. हम ये नहीं कह रहे कि वनडे में बहुत अच्छा हो जाएंगे, टेस्ट में बहुत अच्छा हो जाएंगे, बट फिर भी जितना बहुत तो खेलते हैं, ऐसा नहीं लगता यार कि नीरज कहां से आगे, क्यों आगे. तो वनडे में भी वो कभी कभार मैचेस हराते हैं, बट T20 में डेफिनेटली उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, कुछ प्लेयर्स उनके आएंगे. तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. जिस तरीके से देखो सवेरे अच्छा है, तब जाके जिम्बाब्वे की टीम की परफॉर्मेंसेस आप देखें, कोई तवक्को थी नहीं जिम्बाब्वे की टीम से. आज वो उसकी कप्तानी, उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस एंड एज अ कैप्टन उस लड़के ने ग्रूम, अगर किसी को कहते हैं इंप्रूवमेंट अगर किसी चीज का नाम है ना, तो वो सिकंदर रजा है. मजा आया उस लड़के को देख के कि जिम्बाब्वे जैसी टीम को सुपर 8 में लेके चले जाना और अच्छी टीमों को हरा के अच्छी परफॉर्मेंसेस, अपनी एग्जाम्पल खुद सेट करना और दूसरों से परफॉर्म करवाना. उनको ये लगता है शाहिद अफरीदी को कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर टू लूज टू जिम्बाब्वे, कि मतलब जिम्बाब्वे जो है वो इंडियन टीम को हरा सकता है. इंडिया पहले ग्रुप में है. इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ये 4 टीम्स हैं उस ग्रुप में. इन चारों टीम्स की खासियत ये है वर्ल्ड T20 के अंदर कि ये ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी. ये चारों टीम्स अपने ग्रुप मैचेस सारे के सारे जीत कर. यार मीडिया का लेवल लिटरली इंडिया में भी बहुत टॉप के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा टॉप के ऊपर निकल चुका है. अरे न्यूज बेचने का तरीका होता है और यहाँ पर पूरी न्यूज ये रही. जिम्बाब्वे जिसने 2022 में पाकिस्तान को हराया तो पूरा हिंदुस्तान खुशियां और जश्न मना रहा था. अब बारी हिंदुस्तान की, क्योंकि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर हेडलाइन क्लियर कर दी और पूरे हिंदुस्तान में कपकपी मच गई है. और औकात की बात कर भी कौन रहा है जो पिछले एशिया कप में 3 बार, पिछले वर्ल्ड कप में 1 बार और इस वर्ल्ड कप में भी 1 बार इंडिया ने सिर्फ 3 इवेंट के अंदर 5 दफा इनको धोया है. कौन ये बात कर रहा है औकात? लेकिन निकलना बाहर तो इंडिया को बाहर कर रहा है. वो इंडिया को बाहर कर रहा है. अबे चनकने तेरे अंदर अकल कोई नहीं, आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है और सुपर 8 से ही आपने उसको बाहर कर दिया. जो अनबीटन सुपर 8 में आई है और अनबीटन फाइनल में जाएगी, अनबीटन जो T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी, अकल नहीं है. और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया, जो नीदरलैंड से जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जीती थी. ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं? तो मुझे बताओ ना, ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं? कामरान देखिए, जिस ग्रुप में भी हम तो बात वो करते हैं जो ऑनेस्ट हो, चाहे हमारी राइवलरी है या जो भी है, जिस ग्रुप में भी इंडिया होता है उसमें दूसरी टीम का ही फैसला होना था एक तरह से, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंडिया इतने अरसे से खेल रहा है वो स्ट्रांग ही नजर आ रहा है. तो क्या आपको अभी भी लगता है कि वो वाला ग्रुप ज्यादा आसान हो गया? देखिए बिल्कुल आसान है. बेशक ऑस्ट्रेलिया भी आ जाती जैसे वो क्रिकेट खेल रही थी, तो मेरे ख्याल से फिर भी उनके लिए आसान होना था. ऐसी टीम उन्होंने अपनी बनाई हुई है. ऑन द डे आई डोंट नो क्या हो सकता है, क्रिकेट का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म देखी जाए, कंडीशन देखी जाए, तो इंडिया फार बेटर उस ग्रुप में नजर आ रही है. वो तो लग ही रही है, लेकिन उसके लिए उनको जीतना पड़ेगा सुपर 8 में. और ग्रुप थोड़ा सा ईजी हो गया है. आप देखें कि वेस्ट इंडीज टीम मिस्ट्री स्पिनर्स बिल्कुल उनको समझ नहीं आती. जिम्बाब्वे
तो आप देख लें कि उनका लेवल इंडिया के सामने क्या होगा। लेकिन जिस टाइम कुछ भी कोई भी टीम कर सकती है, जिम्बाब्वे किसी को भी हरा सकती है, सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकती है। मुझे लग रहा है कि वो ग्रुप ईजी नहीं लेगा जिम्बाब्वे टीम। नहीं, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिससे भी जिम्बाब्वे खेलेगा प्रेशर तो उन पे होगा। जिम्बाब्वे ने तो जो अचीव करना था यहाँ तक पहुंच के कर लिया है, लेकिन अब देखते हैं कि सुपर 8 में कैसे वो परफॉर्म करते हैं। ये इंटेंट नजर आएगा कि नहीं। बासित भाई, एक सवाल जो सबके जहन में है कि हम सब शुरू से, और ऑब्वियसली सारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ये मान रही है कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट है, इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, इंडिया इस बार पहली टीम बन सकती है जो टाइटल का दिफा करे। लेकिन जो वो एसोसिएट टीमों के साथ खेले, वो वन साइडेड मुकाबले नहीं हुए। वो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उड़ा के फेंक दिया हो या पता चले कि हाँ ये वो फेवरेट टीम नजर आ रही है वर्ल्ड कप जीतने वाली। सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें हम हमेशा बात करते हैं हमारा मेंटल ब्लॉकेज है, बाकी टीमों के खिलाफ वो इतना कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जीते। बात में वजन है आपकी कि पाकिस्तान को उन्होंने जिस तरह हराया ना, तो वो दूसरी टीमों को भी इस तरह हराना चाहिए था। लेकिन अगेंस्ट यूएसए आपने देखा उनके 6 या 7 आउट हो गए थे, 77 for 4 थे, फिर उसके बाद 77 for 7 जी। तो वो एक चीज़ नजर आई जो फिर हम दूसरी टीमों के सामने सोच रहे थे ये इतना बड़ा टारगेट करेंगे, वो भी नहीं करा। मतलब क्योंकि 3-0 कर दिया उसने अभिषेक ने। तो माइट भी ये भी हो सकता है कि जो एक फ्लाइंग स्टार्ट देता था ना पावर प्ले में, वो ईशान किशन ने तो दिया, लेकिन अभिषेक नजर नहीं आया। ये बात शायद अभिषेक नजर आता तो आपको 230-35 रन नजर आ रहे होते। अब जो टीमें आएंगी, अब एसोसिएट में ब्रांड तो है नहीं ना, अब मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं कि शायद आपको वो वाली क्रिकेट वहाँ से नजर आए। लेकिन बात एक जुमला जो अभी आपने कहा है ना कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने मुल्क में ट्रॉफी का दिफा कर लें, ये इस बात में वजन है। आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं करा, तो क्या रिकॉर्ड टूटेगा या फिर कंटिन्यू रहेगा? उसी तरह रहेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है, जब से रमज़ान आया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बड़ी डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पहले मोहम्मद आमिर, उन्होंने कहा कि उनको इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल्स में नहीं नज़र आ रही। ये मोहम्मद आमिर ने ये स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा इंडिया ना पहुंच पाएगा सेमीफाइनल में वर्ल्ड T20 के। अच्छा, अब शाहिद भाई की स्टेटमेंट आई है। शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब जिस किस्म की जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है, उनको ये लगता है कि जिम्बाब्वे ने कूट देना है इंडिया की टीम को। और इस साइड के इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अनबीटन है और वो बड़ा प्राउड फील करती है कि ICC के इवेंट्स में वो अनबीटन जाते हैं और मोस्टली जीत भी जाते हैं। जैसे 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का अनबीटन जा रहे थे, सिर्फ फाइनल हारे। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड T20 2024 का सारा टूर्नामेंट अनबीटन जीते। एक मैच उनका मेरा ख्याल है बारिश की कुछ इस तरह का सीन हो गया था। और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी वो अनबीटन जीते, कोई मैच नहीं हारा चैंपियंस ट्रॉफी में, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो कि उसके बाद एशिया कप भी है, बट चलो छोड़ो एशिया कप को साइड पे करते हैं, ICC के इवेंट्स की बात करते हैं। तो उनको ये लगता है शाहिद अफरीदी को कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर टू लूज़ टू जिम्बाब्वे, कि मतलब जिम्बाब्वे जो है वो इंडियन टीम को हरा सकता है। इंडिया पहले ग्रुप में है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, ये 4 टीम्स हैं उस ग्रुप में। इन चारों टीम्स की खासियत ये है वर्ल्ड T20 के अंदर कि ये ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों टीम्स अपने ग्रुप मैचेस सारे के सारे जीत कर आ रही हैं। जिम्बाब्वे का एक मैच वॉश आउट हो गया था अगेंस्ट आयरलैंड। उसके अलावा बाकी जो 3 टीम्स हैं वो सारे के सारे मैचेस जीती हैं अपने अपने ग्रुप में, ठीक है। तो टीम तगड़ी है, तगड़ी टीमें हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेल रहा है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंडिया की टीम में फ़र्क बहुत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंजरी कंसर्न्स थे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा, भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली T20 सीरीज से पहले मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 6 T20 मैच हारकर इस सीरीज में उतर रही है। हाल ही में आयरलैंड ने भी भारत को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया था, जिसके बाद भारतीय टीम पर सवाल उठ रहे थे। इसी बीच जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने बड़ा बयान देकर टीम इंडिया को चेतावनी दी है। रजा ने कहा है कि इस सीरीज में दोनों टीमों के पास जीतने के बराबर मौके हैं और भारत को सिर्फ नाम के आधार पर फेवरेट नहीं माना जा सकता। उन्होंने भरोसा जताया कि जिम्बाब्वे पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और उनकी टीम किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। सिकंदर रजा का मानना है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली पहले T20 सीरीज बेहद रोमांचक रहने वाली है। अब सभी की नज़रें पहले मुकाबले पर हैं, जहां टीम इंडिया अपनी हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगी, जबकि जिम्बाब्वे बड़ा उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी आप सब इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।